हाय स्टूडेंट, मैं के सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल के सिंह मेजरगंज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रायिकता, जिसमें 5 गो टाइप दिया हुआ रहेगा। और चलिए इसको थ्योरेटिकल से समझिए। दिया हुआ प्रायिकता, इसको क्या कहेंगे दूसरा नाम से? संभाविता। और यहाँ पर लिखा हुआ प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा? प्रायिकता बराबर क्या होगा? प्रायिकता का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? पीई बराबर। प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। और ई वाला पूछेगा एग्जाम में भी आई, यही वाला पूछेगा आपको। यानी कि जीरो से क्या होगा? लेस देन ई और बराबर होना चाहिए कि अनुकूल परिणामों की संख्या और लेस देन और बराबर संभव परिणामों की संख्या होगा। तो क्या होगा प्रायिकता के फॉर्म? और तो इसका 0 से क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। और पी प्रायिकता किसका? 1 के बराबर या बड़ा होना, 1 के बराबर ही होना चाहिए। तो पूछेगा असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा? 1। और टाइप नंबर 1 में बताएंगे ताश से पत्ते, जिसमें 52 पत्ते दिया हुआ रहेगा और अलग अलग भाग में। टाइप नंबर 1 में इसी के बारे में बताएंगे। एक है टाइप नंबर 1 में क्या बताएंगे? ताश की गड्डी से संबंधित, इसमें ताश के बारे में बताएंगे। और इसमें ताश में कुल पत्तों की संख्या कितना होता है? 52 होता है, जिसके 4 भागों में बांटा गया। पहला लाल पानी, लाल पानी की संख्या कितना होगा? 13। दूसरा में क्या होगा? ईट, ईट की संख्या कितना होगा? 13। और काला पानी, काला पानी की संख्या कितना है इसमें? 13। और चिड़िया जिसको बोलते हैं की संख्या कितना है इसमें? 13 दिया हुआ है। और इसमें एका की संख्या कितना? एका की संख्या कितना होगा? 4 होगा। और बादशाह की संख्या कितना है? 4 होगा। बेगम की संख्या कितना है? 4। गुलाम की संख्या कितना है? 4। दहला की संख्या कितना है? 4। इसी प्रकार से नाला की संख्या 4। इसी प्रकार से सब आगे होगा। और कुल फेस कार्डों की संख्या, कुल फेस कार्डों की संख्या कितना होगा? 12 होगा, जिसमें 3-3 करके चारों में दिया हुआ रहेगा। कितना हो गया? 12। और बिना फेस वाले कार्डों की संख्या, तो टोटल कार्डों की संख्या कितना होता है? 52 में 52 दिया हुआ है टोटल कार्डों की संख्या, जिसमें 13 कुल कार्ड, यानी कि 13 कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है फेस वाला। तो बिना फेस वाला कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और इसको ताश के पत्ते से समझिए। दिया हुआ है ताश के पत्ता, जिसमें इसमें कुल कितने पत्ता है? इसमें टोटल कितने संख्या है? 52 संख्या, जिसमें दिया हुआ है ये सब क्या दिया हुआ है? ये सब दिया हुआ है चिड़िया दिया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? चिड़िया। चिड़िया की संख्या कितना है इसमें? 13 दिया हुआ। इसी प्रकार से क्या होता है? लाल, जिसको लाल पान बोलते हैं, लाल पानी की संख्या कितना है इसमें? टोटल 13 दिया हुआ है इसमें, 13 की संख्या। उसी प्रकार से ईट है, जिसको हम ठिकरी बोलते हैं, कितना संख्या इसका? 13 संख्या है इसका, सबका 13 संख्या। और इसको क्या बोलते हैं? कालापन, जिसको गांव देहात में क्या बोला जाता है? सिया बोला जाता है। तो उसका भी संख्या कितना होता है? 13। और सबकी संख्या कितना है? 13 दिया हुआ है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज? इका। इका की संख्या कितना होता है? 4। एक इका किसका होता है? सिया का होता है। और दूसरा एका किसका होता है? ये सिया के एका हो गया। उसी प्रकार के सब ईट का एका होगा, काला पान का होगा, चिड़िया का होगा, सभी के एका होगा। और दिया हुआ बादशाह, बादशाह की संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो बादशाह क्या होता है? ई, इसको क्या बोलते हैं? बादशाह बोलते हैं। इसी प्रकार से बादशाह क्या होगा? लाल पानी में होगा, ईट में होगा, काला पानी में होगा, चिड़िया में होगा, इस टाइप से। और क्या दिया हुआ है? बादशाह के बाद क्या होता है? गुलाम। बादशाह के बाद बेगम बोलते हैं। बेगम की संख्या कितना होता है? इसका भी संख्या भी 4 होता है, इसको भी हम बेगम बोलते हैं। इसी प्रकार सब में भी होगा, लाल पान में होगा, ईट में होगा, काला पान में, चिड़िया में होगा। और इसको क्या बोलते हैं? गुलाम। गुलाम की संख्या कितना है? इसको हम गुलाम बोलते हैं। गुलाम की संख्या कितना है? 4 दी। गुलाम की संख्या यहाँ पर 4 है। और सब में भी 4-4 संख्या होगा। और इसको क्या बोलते हैं? दहला बोलते हैं। इसको हम दहला बोलते हैं। इसी प्रकार सब में भी दहलों की संख्या कितना होगा? 4-4 होगा। और यहाँ पर लेके दिए हैं कि कुल फेस कार्डों की संख्या, तो 3 + 3 + 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 12। तो टोटल फेस वाले, यानी कि चेहरा वाला की संख्या पूछ रहा है। तो चेहरा वाला 2 एक हो गया, और इसमें 3 हो गया। यही होता है क्या? कुल फेस वाले संख्या। तो 1 में 3 दिया हुआ है, तो कुल कितना है इसमें? 4। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा। यही फेस वाला संख्या हो गया। और इसको छोड़कर बिना फेस वाले कार्डों की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल इसमें 52 पत्ता है, 52 पत्ता है, जिसमें फेस वाला कितना? 1 में 3 दिया हुआ है। तो टोटल कितना संख्या है? 52 पत्तों में 4 भागों में बांटा गया। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। तो जिसमें से 12 घटाने के कितना बचेगा? 40 बचेगा। और इसको चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। यही पता
सवाल दिया हुआ ताश के 52 पत्तियों की एक गड्डी से ईंट के बादशाह, बेगम और गुलाम निकाल दिए जाते हैं और उसे अच्छी तरह फेंटकर उसमें एक पत्ती निकाली जाती है, तो ईंट आने की प्रायिकता क्या होगा, एक गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहले ताश के दिया हुआ है कि ताश के कुल पत्तों की संख्या कितना है टोटल, इसमें टोटल ताश पत्तियों की संख्या इसमें कितना है, 52 है। तो टोटल ताश पत्तियों की संख्या 52 है, जिसमें से बोल रहा है क्या, ईंट के क्या निकाला जाता है, बादशाह। इसमें सब निकाल लेते हैं। ईंट के मतलब क्या होता है, ये ठिकरी होता है। ईंट के बादशाह, ये हो गया बादशाह, हो गया बादशाह। और क्या इसको बोलते हैं, बेगम। और इसको क्या बोलते हैं, बेगम और क्या है, गुलाम। ये तीनों को निकाल दिया जाता है। क्या दिया हुआ है, ईंट के बादशाह, बेगम और गुलाम, ये तीनों को निकाल दिया जाता है। इसको निकाल कर हम साइड कर देते हैं। निकाल दिया जाता है, तो निकाल दिए जाते और उससे अच्छी तरफ फेंट कर उसमें एक पत्ती निकाला जाता है, और जितना भी पत्ती बचेगा उसमें से एक पत्ती निकाला जाता है। तो बोला ईंट आने के प्रायिकता, कुल पत्तियों की संख्या, ताश में कुल पत्तियों की संख्या कितना होता है, 52 होता है। तो 52 यहाँ पर लिख दिए। निकाले गए पत्तियों की संख्या, टोटल पत्तियों की संख्या कितने, इसमें 52। कौन कौन पत्ती निकाला जाता है, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो 3 को घटा दिए तो टोटल पत्तियों की संख्या कितना हो गया, 49। तो शेष पत्तियों की संख्या कितना बचेगा, यहाँ पे 49 बचेगा। और दिया हुआ है क्या, इसमें पूछ रहा है ईंट आने के प्रायिकता। ईंट बोला ईंट आने के प्रायिकता, ईंट की संख्या टोटल कितना होता है, ईंट की संख्या इसमें टोटल यही सब ईंट हो गया, इसका टोटल संख्या कितना है, होता है 13। जिसमें से क्या, ईंट की संख्या टोटल कितना है, इसमें 13। और इसमें से 3 पत्ती निकाल लिया जाता है, गुलाम, ये तीनों निकाल दिया जाता है, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो बचेगा कितना, इसमें से 10 बचेगा। 13 में से 3 निकाल दिए, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या लिखेंगे। तो प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। और संभव परिणामों की संख्या टोटल कितना है, 49। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10/49। और बोल रहा है दूसरा में क्या बोल रहा है, निकालने के एक गुलाम होने की प्रायिकता निकाले। तो गुलाम की संख्या, टोटल गुलाम की संख्या कितना होता है, गुलाम की संख्या टोटल होता है 4। ये टोटल गुलाम की संख्या हो गई, ये वाला गुलाम की संख्या। तो एक गुलाम होने की प्रायिकता, तो गुलाम की संख्या टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। जिसमें एक पहले ईंट का पहले इसको निकाल दिया जाता है, यहाँ पर पहले ही गुलाम क्या है, इसको निकाल दिया गया है। तो इसमें कितना बचेगा, टोटल 3। तो 3 बचेगा। तो एक गुलाम आने की प्रायिकता, 4 में से एक पहले निकाल दिए, यहाँ पर भी घटा दिए, 4 में से घटेगा कितना हो गया, 3। तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 49। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/49।